स्वागत है आपका इनोवेटिव आइडियाज टीवी प्रेजेंट डेली न्यूज में। तो आइए मेरे साथ डालते हैं आज की ताजा खबरों पर एक नजर। रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच का उत्पादन शुरू कर दिया है। 2 सप्ताह के अंदर इसका पहला बैच आ जाएगा। रूस की सरकार के मुताबिक पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना के मुताबिक इस वैक्सीन को अक्टूबर से पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2021 से वैक्सीन का पूर्ण रूप से वितरण शुरू करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नजर रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लग गई है। अगर उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होती है तो इसकी सूचना क्षेत्रीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा को मिलेगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और वह जीवन रक्षक प्रणाली पर है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में गुरुवार को एक बयान में कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। इस समय उनकी हालत रक्त प्रवाह लिहाज में स्थिर है और वह वेंटिलेटर पर है। प्रणब मुखर्जी को सोमवार को यहां सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और मस्तिष्क की सर्जरी से पहले उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उन्हें देख रहे डॉक्टरों ने कहा है कि मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति की हालत बिगड़ गई है और उनकी स्थिति में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिखा है। पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स से जुड़े नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत आज यानी शुक्रवार 14 अगस्त को करेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि ऐसा माना जा रहा है कि टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री गुरुवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। दरअसल मोदी कई मौके पर ईमानदार टैक्स पेयर्स की तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुछ और भी घोषणा कर सकते हैं, जिनमें पॉलिसी में बदलाव से लेकर कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक हो सकते हैं। भारत के खिलाफ खुलकर चीन नेपाल को एक दूसरे के हित में ध्यान अभी तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए पाकिस्तान और नेपाल के नाम पर भारत को धमकी दे रही थी। शी जिनपिंग सरकार अब खुलकर सामने आ गई है। नेपाल को आर्थिक मदद के नाम पर अपने पाले में करने में जुटी बीजिंग ने नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार को अपने समर्थन में आने के लिए कहा। टीवी सीरियल नागिन 5 की शुरुआत हो चुकी है। शो में हिना खान, मोहित मल्होत्रा और धीरज दुपर अहम भूमिका निभा रहे हैं। शो में हिना सबसे पावरफुल नागिन का रोल निभा रही है। हालांकि शो में हिना का पार्ट ज्यादा नहीं है। हिना के बाद सुरभि चंद्रा नजर आएगी। हिना का पुनर्जन्म अवतार सुरभि निभाएगी। सुरभि को शरद मल्होत्रा और मोहित सहगल ज्वाइन करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि ने शूटिंग शुरू कर दी है। सुरभि से जुड़ा नागिन 5 का प्रोमो भी जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ इनोवेटिव आइडियाज टीवी प्रेजेंट डेली न्यूज पर।